बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। लालगंज में माफिया का राज नहीं आने वाला है। बाबा जो आए हैं ना, यहाँ पे लालगंज में इंडिया का समर्थन एक तरफा करवा दिए बाबा। माने बाबा जहाँ कदम रख रहे हैं एक तरफा जीत होगी। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधी सीधी बात है, 60 साल कांग्रेस को दिया, अब 60 साल बीजेपी को मिलेगा। 60 साल दोगे। बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। अच्छा, पूरा 15 साल से तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, जितने ने 5 साल में इन्होंने कर दिया मोदी जी ने। और योगी आदित्यनाथ के आने से क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? जागरूकता आ गई है। जनता जागरूक हो गया और आदित्यनाथ को आशीर्वाद देने के लिए संजय सिंह को निकालेगा। आदित्यनाथ को आशीर्वाद और तोहफा देने के लिए संजय सिंह को निकाला जाएगा। देखिए युवा लोग भी है। क्या नाम हुआ बाबू? अंकित सिंह। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में इस बार फिर से कमल आएगा। कमल आएगा? आएगा। बीजेपी सरकार। लोग कह रहे हैं कि खत्म करना है, बीजेपी जिंदाबाद। लोग कह रहे हैं आरजेडी के साथ है युवा लोग। आरजेडी को कोई नहीं साथ है। देखने में आपको यहाँ पे भीड़ में पता लग रहा है कि बीजेपी के साथ है या आरजेडी के साथ है। लोगों को ये भीड़ देख के पता चल जाएगा बीजेपी सरकार आएगा और जिंदाबाद। देखिए किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं आगे महिलाओं के पास जाना चाहूंगा जहां पर महिलाएं होंगी। आप एक बारी मैं स्थिति आपको अगर ग्राउंड की दिखाऊं, आप देखिए कि इतने कीचड़ होने के बावजूद भी खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और जनता में तनिक भी बारिश का प्रभाव, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ा था। और देखिए यहाँ पर भाई साहब हैं, हनुमान जी का स्वरूप लगाए हुए हैं अपने चेहरे पर और कमल को लेकर के हाथ में, और साथ ही कमल के साथ साथ गदा लिए वो कह रहे हैं कि बाबा के आने से उसमें कितना खुशी है। क्या नाम हुआ भैया? विनोद हाजीपुरी। विनोद हाजीपुरी। क्या लग रहा है ये आप लिखवाए हुए हैं मोदी योगी संजय सिंह जिंदाबाद जी, काहे लिए इतना स्वरूप काहे बनाए? एकदम स्वरूप बनाना जरूरी है। अभी देख रहे हैं ना क्या हवा चल रहा है। संजय सिंह जिंदाबाद तो जिंदाबाद। अच्छा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी जी जिंदाबाद और संजय सिंह जिंदाबाद। बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा इन सारी चीजों का कितना योगी आदित्यनाथ के आने से? प्रभाव? ईवीएम फट जाएगा, ईवीएम फट जाएगा, ईवीएम भ्रष्ट कर जाएगा। अच्छा जी, अब विपक्षी सब कह रहे हैं कि हमारे पास तेजस्वी है, योगी जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका नाम मत लीजिए इसलिए कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो हनुमान है तो पक्का हम लोग जानते हैं हनुमान जी को आगाह हो जाता है कि संजय सिंह जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। और इस बार लालगंज में ईवीएम फट जाएगा। ईवीएम फट जाएगा बाबा बिहार में। क्या नाम हुआ? इनके सिंह नंदलाल कुमार सिंह। अच्छा, क्या कह रहे हैं इस बार? आप तो शायद जदयू के दिख रहे हैं। हाँ, जदयू जनता दल यूनाइटेड में है। तो बढ़िया एकदम तालमेल बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाबा आए आप लोग के प्रचार में? हाँ आए हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत वेरी गुड रहेगा। हम लोग, हमारा सीट अच्छा निकलेगा। ये देखिए, ये मोदी जी की तस्वीर पकड़े हुए हैं, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लग रहा है बिहार एकदम पकड़ लेगा। हम सब 225 पर है एकदम। अब तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में कुछ होगा। अरे देखिए रे, उनका तो अपने भाई लड्डू आ रहा है। उनका अपने भाई लड्डू। जी, पूर्वज ने कहा है कि घर फूटे गवार लूटे, ठीक ना? तो रावण जी को जब अहंकार हुआ था तो राम को क्या मदद किया? विभीषण मदद किया राम को, तो रावण चले गए ना। तेजस्वी के विभीषण चले जाएंगे एकदम। देखिए बाबा जी जा रहे हैं, हाथ हिला के बाय बाय कर दीजिए। देखिए योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अब यहाँ से आगे बढ़ चुका है क्योंकि बिहार में उनका एक और जनसभा है। और देखिए हेलीकॉप्टर की हवा में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से लगातार लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और योगी जी अब यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, बिहार से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव महिलाओं के ऊपर कितना पड़ता है। प्रणाम माता जी, कैसी हैं? ठीक है। क्या लग रहा है बाबा आने से? निमन लगा है। निमन लग रहा है? हाँ, निमन लग रहा है। लग रहा है भाजपा जीत पाएगी? हाँ, जीत पाएगी। अच्छा, जीत पाएगा। अब तेजस्वी कह रहा है योगी जी से कुछ नहीं होगा। काहे ना होएगा, बहुत कुछ होएगा। हाँ, काहे ना होएगा। चलिए
एक बारी और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग अब जनसभा से निकल रहे हैं, लेकिन मैं महिलाओं के पास जाकर के उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। प्रणाम दीदी, कैसे हैं? ठीक है भैया, ठीक है। बाबा आए थे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, विजय हो पाएगा बाबा के आने से यहाँ पे लालगंज विधानसभा में? है ना, सब साथ है। अच्छा होगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं बाबा को हरा दिया जाएगा, ऐसा ऐसा कह रहे नहीं, हैं ऐसा बात विपक्षी नहीं सब। है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोग तो ऐसा बोलवे करते हैं, तो उनके बोलने से नहीं ना होगा। हाँ, हाँ, सब बाबा के साथ हैं हम लोग। बाबा के साथ है। हाँ। जी जी। एनडीए का सरकार आपको लगता है बिहार में बन पाएगा? काहे कि तेजस्वी जी तो कह रहे हैं बनने ही नहीं देंगे। देखिए क्या होता है, समय बताएगा ना। पहले हाँ। से कैसे कहा जाए कि किनका होगा सरकार। ठीक बात। लेकिन फिर भी आप लोग का साथ है उनके साथ? हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है। देखिए 25 से 30 नीतीश कुमार है। भाई साहब अपना चलते चले जा रहे हैं। युवाओं में भी देखेंगे। क्या नाम हुआ भैया? सतीश कुमार। क्या कहेंगे? बाबा आए थे आज, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ आए थे। हाँ, कमल खिल के ही रहेगा। कमल खिल के रहेगा। हाँ। बोल भी रहे थे कि कीचड़ हुआ है तो कमल तो खिलवे करेगा। कमल खिलवे करेगा। हाँ। और हम लोग खिला के रहेंगे बिहार में। आरजेडी का लालटेन का क्या होगा जी? फूट गया। लालटेन तो फूट गया। फूट गया। तेल है ही नहीं तो जलेगा कहाँ से? तेल है ये नहीं तो लालटेन जलेगा क्या? जलेगा कैसे? ना, लेकिन विपक्षी सब कह रहे हैं कि हम जला करके दिखाएंगे। लालू जी का शान है लालटेन। बॉल का जमाना है भैया। हाँ। एलईडी बॉल। अच्छा, लालटेन गया हवा में। कितना देर रहता है बिजली अगर आप बल्ब की बात की? अरे भैया 20 घंटा यहाँ लालगंज में, 24 घंटा नहीं कहेंगे, 20 घंटा। और योगी आदित्यनाथ का क्या प्रभाव दिख रहा है इस बार लालगंज जाने अरे से? पूरा लालगंज भाजपामय हो गया। अच्छा, देख लीजिए आप, इतने बारिश में जब आदमी आए हैं, देख लीजिए। आते ही उन्होंने जय श्री राम से संबोधन किया। आगे आइए ना भाई साहब। आज जय श्री राम से संबोधन किया तो क्या कहेंगे इस पर? जय श्री राम ही कहना है। हाँ, यही पूरा कहना है। युवाओं में भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? अजीत कुमार। अजीत कुमार, क्या कह रहे हो? युवा हो, तेजस्वी जी कहते हैं कि युवा का साथ उनके साथ है। बोलो। अब मोदी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी के साथ जी क्या है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है जी। तरक्की लग रहा है बिहार में जी, बहुत लग रहा है। ना, लेकिन विपक्षी सब कह रहा है हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी। नहीं, हमको नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए नीतीश कुमार, मोदी चाहिए बस। उतना नौकरी लाएंगे कहाँ से? उतना नौकरी लाएंगे कहाँ से? ना, बिहार में कितने जनसंख्या है जो तेजस्वी बोले हर एक घर में अगर उस व्यक्ति देंगे सरकारी नौकरी सीट कहाँ से कितना आएगा? देंगे वो? कितना देंगे वो? तो कह रहे हैं 3.25 करोड़ परिवार है, सबको दे देंगे। सबको देंगे तो हर कोई सब 5 उंगली बराबर है। जो हर कोई अगर अमीर बन जाए तो किसान कौन करेगा? क्या आप सब पैसे खाएंगे क्या? हमें ये बताइए पहले। हमारे बुलडोजर बाबा आएंगे बीजेपी। अच्छा, एक चीज हमको थोड़ा ठीक है, एक चीज हमको बताइए। बीजेपी भी वादा कर रही है कि बिहार में अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, अलग अलग जगहों पे प्लांट्स लगाए जाएंगे। आपको भरोसा है उस वादा पे? बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। अच्छा, पूरा 15 साल से तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, जितने ने 5 साल में इन्होंने कर दिया मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ। तेजस्वी तो कहते हैं 5 लाख नौकरी दिए हैं वो। एक भी नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है। सीएम जब नीतीश कुमार है तो तेजस्वी कैसे दे दिए नौकरी? जब सीएम नीतीश कुमार है तो नौकरी तेजस्वी जी कैसे दिए? सीएम जब नीतीश कुमार है तो नौकरी तेजस्वी दिए कहाँ से? हाँ। नीतीश कुमार दिए हैं। इस बार मान लीजिए, अगर मान लीजिए योगी बाबा और मोदी जी हार गए तो क्या होगा? हारेंगे ही इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल। वो सब तो कह रहे हैं कि 4 तरफ से घेर लिया। मुकेश सहनी, उसके बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, चारों तरफ से घेरे। उससे कुछ नहीं होता है। पासवान, नीतीश कुमार, सब लोग तो 5 घंटे में हम लोग दिए हैं। पांच पांडव है। 5 पांडव। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से आपको क्या प्रभाव दिखेगा युवाओं में भी और चाहे महिलाओं। क्या नाम हुआ भाई साहब? राज सिंह। हैं? राज सिंह। राज सिंह, क्या कह रहे हो राज बाबू? बिहार में क्या लग रहा है इस बार? बिहार, हम यूपी में रहते हैं, मेरा घर भी यूपी में है। अच्छा, हम यहाँ पे खास इनको देखने के लिए आए थे। बाबा को देखने के लिए आए हो? मतलब आए तो दूसरे भी काम थे, लेकिन स्पेशल इनके लिए रुके गए हुए हैं। नहीं तो मेरा टिकट कब का हो चुका था। अच्छा, हाँ। तो ऐसा क्या है बाबा में कि इतना जोश है? कीचड़ में भी, बारिश में भी लोग हैं। क्योंकि हम यूपी में रहते हैं, हमको पता है कि हमको क्या है बाबा का। वहाँ पे जलवा क्या है ये हमको पता है बाबा का। तो बाबा यूपी से यहाँ आए हैं हाँ। तो कुछ प्रभाव दिखा के जा पाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। संजय सिंह जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। एक तरफा करवा दिए बाबा जो आए हैं ना। यहाँ पे लालगंज में इंडिया का समर्थन एक तरफा करवा दिए बाबा।
माने बाबा जहाँ कदम रख रहे हैं एक तरफा जीत हो तरफा जीत होगी। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, अगर विपक्ष में देखें तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब योगी आदित्यनाथ जो है वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं। प्रशांत किशोर तो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको इंडस्ट्रीज से मतलब नहीं है, योगी आदित्यनाथ को, उनको हिंदू मुसलमान से मतलब। तो योगी आदित्यनाथ तो वहाँ यूपी में तो अभी 2 बार से मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ कैसे बन रहे हैं वो मुख्यमंत्री बताइए? हिंदू मुसलमान की राजनीति करते तो माने सबको लेके चलते हैं। योगी जी सबको लेके चलते हैं, माफिया लोग को वही चाप रहे हैं। गाना सुने ना, अभी गाना बजाते हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। लालगंज में माफिया का राज नहीं आने वाला है। लालगंज का लाल संजय सिंह फिर इस बार विधायक बनेंगे। हमको एगो चीज बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं तो बिहार में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो यहाँ पे भी बुलडोजर वगैरह चलने का प्रभाव चलेगा, बिल्कुल चलेगा भैया, वही होगा। तो उसमें चपाएगा कौन सा? माफिया चपाएंगे। कौन है माफिया? माफिया बहुत है, नाम नहीं लपेटवाइए। जो माफिया है वो समझ जाएगा अपने आप। लालगंज का लाल संजय सिंह लालगंज में आएंगे। फिर भी हमको बताइए ना, माफियाओं की पार्टी किसको कहा जाता है? हमको सुनाई में आया है किसी ने। आरजेडी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो चपा जाएगा क्या? चपा जाएगा बिल्कुल। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए योगी आदित्यनाथ के आने से लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर तो चलता है और बुलडोजर में लोग चपा भी जाते हैं, और चपाने के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन चपाएगा? तो क्या है सर? बाबा ब्रांड है ना, बाबा ब्रांड है। बिल्कुल ब्रांड है। तो क्या फर्क पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ जी के बिहार में आने से? विपक्षी सब कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को बिहार में जानता कौन है? अरे तो विपक्ष का काम है बोलने का, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बोलेगा ही ना। विपक्ष के पास दूसरा मुद्दा क्या है? बाबा से तुलना करना किसी का बेकार है, व्यर्थ है, और बाबा पे उंगली उठाना भी व्यर्थ है। बाबा पे उंगली उठाना भी? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, योगी मोदी अभी सारे के सारे स्टार प्रचारक इस वक्त तो बिहार में आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इस चुनावी चीज से? वो तो आपको 14 तारीख को देखने को मिल जाएगा ना कि उसका क्या बाबा और अमित शाह को आने का फर्क पड़ रहा है। हाँ। वो तो जनता खुद ही अपने वोट से बतलाएगी ना कि उसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली, उसके बाद हर घर में सरकारी नौकरी। चुनावी माहौल है ना, इसमें हर कोई को लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें हर कोई को बोलने का अधिकार है। पक्ष विपक्ष दोनों बोलेगा, ऐसा करो थोड़े कि नहीं बोलेगा। वादा पे खरा उतर पाएंगे? 3.25 करोड़ परिवार में हर घर में नौकरी। अब हो सकता है कहीं जुमला हो। जुमला हो? हाँ। नया नया थोड़े खिलाड़ी पहुंचे हैं यहाँ। उनके पिताजी मुख्यमंत्री, उनके माताजी मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री बने हैं। सुनिए, ओ तेजस्वी जी नया लॉन्च किए हैं, कहा उनका जुमला लोग सुनेगा। वो नया लॉन्च तो नहीं किए हैं, उनसे पहले उनका पिताजी और माताजी लॉन्च हो चुके हैं। अब वो क्या जुमला सुनाएंगे, जनता सब जान रहा है। तो कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, पहले का गलती माफ करिए, अब देखिए बिहार बदल के गलती माफ कीजिए। गलती माफ होने वाला गलती नहीं है। जंगल राज वो गलती नहीं था, वो एक दौर था, एक इतिहास था, उसको नहीं भूलेगा बिहार का जनता। वो गलती नहीं था, उसको दोहराएगा नहीं जनता, उस दौर को दोहराएगा नहीं जनता। एक चीज बताइए, लोग कह रहे थे कि शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को जो टिकट दिया गया उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जैसा नाम है वैसा काम होगा ओसामा का। बिल्कुल। ओसामा कौन है? आपसे छुपा हुआ है। इस देश में कौन ओसामा था? ओसामा बिन लादेन कौन था? आतंकवादी। तो कितना अच्छा नाम रखे अपने बच्चे का, और उनको ही टिकट देने का काम किए हैं। आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। हाँ, आरजेडी का यही काम है, माफिया को टिकट दो, माफिया राज बनाओ, लूटो घसोटो खाओ। माफिया राज बनाओ, माफिया राज था, जंगल राज था। वो तो कह रहे हैं पहले जंगल राज था, महाजंगल राज। अब सुशासन का सरकार है, वो थेथरलॉजी बतिया रहे हैं। वो जनता उनका थेथरलॉजी अब उनका ठीक कर देगा। थेथरलॉजी बतिया रहे हैं। सीधी बात है, 60 साल कांग्रेस को दिया, अब 60 साल बीजेपी को मिलेगा। 60 साल लोग बिहार में तो एक आगे आइए। जैसे आपने कहा 60 साल कांग्रेस को, 60 साल बीजेपी को केंद्र में, लेकिन बिहार में तो सुनिए ना, बिहार में तो 15 साल राजद को दे दिए, तो अब 15 साल तो इनका हो गया है ना एनडीए का। पूरे कांग्रेस बिहार में जब 15 साल राजद को मिला तो राजद परिवारवाद का जो राजनीति कर रहे हैं कि आज हम, कल है मेरी पत्नी, आज मेरा बेटा के बाद मेरा पोता, वैसा परिवार को हमको सरकार में नहीं रहने देना है। नीतीश बाबू में परिवारवाद नहीं है। नीतीश बाबू के भी एगो पुत्र हैं, वो कहाँ राज्यसभा सदस्य बना दिए। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि विकास गिनाएंगे, हमको थोड़ा विकास
गिनाइए, क्या है कि तेजस्वी जी को नजर नहीं आ रहा है? तेजस्वी जी को विकास नहीं, पहले तो मेरा नाम सचिन कुमार सिंह हुआ, हम लोग बीजेपी के समर्थक लोग हैं, पार्टी के लोगों ने समर्थक लोग। कहिए ना, आप बात कहिए। विकास की बात करते हैं, विकास क्या चाहिए, विकास क्या होता है? विकास होता है रोड, विकास होता है हॉस्पिटल, विकास होता है पढ़ाई। ठीक। आपको क्या लगता है कि आप पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार के लोगों से आप अपना उनका राय ले रहे हैं बिहार के लोगों से, तो हमारे यहाँ आप लालगंज चले जाइए, हॉस्पिटल बन गई है, जो पहले जंजर स्थिति में था, स्कूल नहीं था, हर गांव में हर गांव में स्कूल बन रहा है। मेरा घर प्रबोधि नरेंद्र है, मेरे गांव में 2 बेड का एक हॉस्पिटल बना है, जहाँ 5 डॉक्टर पर डे बैठ रहे हैं, तो इसी को विकास बोलते हैं ना। मेरे गाँव का रोड पिछले, जिस समय आपको मेरे यहाँ विधायक दूसरे थे, एनडीए के विधायक नहीं थे, मेरे गांव का रोड नहीं बना था। जब एनडीए के विधायक हुए, संजय कुमार सिंह विधायक हुए, मेरे गांव का रोड 5 मीटर का रोड था, वो ढला गया। आइए ना, आगे आइए ना, क्या कह रहे हैं सर? मतलब वो होता है विकास, मतलब ये नहीं होता, विकास मतलब ये नहीं होता है, विकास मतलब ये नहीं होता है कि विकास सिर्फ मेरा विकास हो। उसको कोई लोग अगर ये कहते हैं कि मेरा विकास हो, सर कोई अगर ये कहता है कि मेरा विकास हो, वो विकास नहीं होता। विकास मतलब समाज का विकास, विकास मतलब परिवार का विकास। अच्छा, विकास की बात हो ही रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का जो सामूहिक मैनिफेस्टो है वो भी लॉन्च हो गया है। उसमें एनडीए ने सबसे ऊपर लिख रखा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का 3.5 करोड़ यानी कि 3-3.25 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा था, हर घर में एक नौकरी, उसी प्रकार से बीजेपी ने भी लिख रखा है 1 करोड़ रोजगार व नौकरी देने का वादा, सरकारी नौकरी का वादा वो भी कर रहे हैं। रोजगार का वादा कर रहे हैं, रोजगार का वादा कर, सरकारी नौकरी भी उसमें है। तो दोनों चीज हो गया ना, दोनों चीज हो गया ना। उसमें 1 करोड़ में मतलब कि रोजगार प्लस, आगे आ जाइए सर। 1 करोड़ मतलब कि रोजगार प्लस नौकरी दोनों कर रहे हैं ना। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी, बिहार में कंपनियां आएंगी, बिल्कुल, वो भी लिखा हुआ है। आप बीटा चले जाइए ना, आज प्लान 150 एकड़ में, बीटा में 150 एकड़ में फैक्ट्री लग रही है, जो बिहार सरकार ने जमीन कंपनी को दिया है। आप हमारे वैशाली जिला में चले जाइए, जंदाहा, वहाँ सरकार ने 200 एकड़ जमीन एक्वायर किया है, जहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी तो वहाँ कौन काम करेगा? हम काम करेंगे, ये काम करेंगे ना। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि हमको सरकारी जॉब मिल गया, नौकरी मिल गया, तभी हमको उस नौकरी को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है। रोजगार मतलब कि सरकार की किसी फैक्ट्री को लाए, कंपनी को लाए, मेरे यहाँ लगाए, वो रोजगार होता है ना। इस चुनाव के बाद लगता है नया बुलडोजर का ऑर्डर होगा? एकदम होगा और एकदम चलेगा, बुलडोजर चलेगा, एकदम ये हकीकत है, एकदम चलेगा। कौन चपाएगा उस बुलडोजर में? जो माफिया होंगे, जो समाज के लिए बुराई सोचेंगे, वो समाज माफिया छपाएंगे। ये है माफिया, हमको तो नहीं। आरजेडी डर नहीं लग रहा आपको नाम लेते हुए? किस बात का डर किस बात का? डरने का जरूरत? ये लालगंज है, ये बीडो की भूमि है, लोकतंत्र की भूमि है, ये डरने वाले नहीं है। अच्छा। हम लोग क्षत्रिय समाज के हैं, हम किसी से डरते नहीं है। ये आरजेडी वाले माफिया है, पोषित उनके माफिया भी हमारे लालगंज में बहुत सारे हैं, और माफिया को चुन करके दिया जा रहा है। गाना सुन रहे ना भैया, यादव सरकार बनते हुए इलाज होते। हाँ, यादव सरकार बनते हुए भूमिहार के सब गाली दे रहा है, लोग गाली दे रहा है, आरजेडी वाले गाली दे रहा है, आरजेडी वाला गाली दे रहा है। हम लोग गाली क्यों देंगे? हमारे दो भाई हैं, मित्र हैं। तो बताइए, गाली देना उचित? ये गाली दे रहा है लोग, इसमें हमारे लिए तो सब भाई है, सब है। हम लोग गाली नहीं देते, सब एक है। वो तो भाई ब्राह्मण इसी परिवार है, हम लोग के तो पूजनीय है, हम उनको गाली नहीं देता हूँ। ये आरजेडी वाले गाली दे रहा है। अच्छा, भूमिहार समाज को बुरा आपको लगता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं, सुनिए ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारा गुंडागर्दी वाला समय खत्म हो गया। अभी सब नहीं, वो रंगा सियार है, वो रंगा सियार है, फिर वही काम करेगा। पोछ जो कहता है ना, हमारे देहात में कहा गया है कि पोछी रंगा ले ले बा, सियरबा उहे बा। सुनिए, पूछी रंगा ले ले बा, सियरबा उहे बा। जिस निष्पक्षता से, एक मिनट, जिस निष्पक्षता से, बिना भय के आज जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ 100 लोग खड़ा है, पत्रकारिता आप कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहा है, क्या आपको लगता है कि लालू सरकार में ही पत्रकारिता आप कर लेते? नहीं होता, नहीं होता। आपको मरवा दिया जाता, आपको बनवा दिया जाता, आपको बोला जाता, आपको बोला जाता कि मेरे बारे में प्रचार करो, नहीं तो मरवा दिया जाता आपको। आज आप पत्रकारिता नहीं करते, इससे बड़ा विकास क्या होगा? सब उल्टा गोदी मीडिया। इससे बड़ा विकास क्या होगा बिहार के लिए? इससे बड़ा विकास क्या होगा? जो निष्पक्षता से बिना भय के आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जीत है। विकास, सबसे बड़ा विकास यही है। हाँ जी, ऐसा होता है। वो तो कहते हैं कि गोदी मीडिया सब है, सब नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो कोई बात रहता। क्या लग रहा है इस बार लालगंज और बिहार में क्या इस पर बुलडोजर बवाएगा? बुलडोजर बवाएगा। बिहार में योगी की मांग कैसे हो रही है? अरे इसलिए हो रहा है कि बुलडोजर बवा के ही चलेगा। हाँ, ये जरूरी है। अपराधी जो है बिहारों में, आप लोगों को योगी चाहिए। यहाँ भी जो है अपराधी जो है इतना भावी हो गया था, जो 2005 के बाद
वो बहुत कम हुआ है। अभी भी देखिए यहाँ का जो स्थिति है लालगंज विधानसभा क्षेत्र का, तो इसमें जो अभी बाहुबली अगर जेल गए हैं तो पूजा करके जेल नहीं गए हैं, वो भी हत्या करके गए हैं। उनकी बेटी कह रही है छुड़वाऊंगी जैसे ही विधायक बनूंगी। अरे तो कैसे लॉ को अथी कर देंगे? लॉ को खत्म करके, वो तो लॉ का पढ़ाई करके आई हैं और उनको ये समझ नहीं है कि अपराधी जेल में रहता है कि बाहर रहता है। अगर वो उनके पिता अगर हैं तो कैसे छुड़वा लेंगे? वो अपराधी हैं, इसलिए वो जो आज हम जो एक सेकंड, ये जो बात एक सेकंड, अरे मैं जनता को समझा दूं भाई साहब क्या बात चल रही है हमारे बीच। देखिए ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो आरजेडी की प्रत्याशी उतारी गई, क्या नाम है उनका? शिवानी सिंह। उनके पिताजी को शिवानी शुक्ला को एक राजद का या फिर राजद के अगर पार्टी का नाम हटा दिया जाए तो कई लोग उनको माफिया और गुंडे की तरीके से देखते हैं और इस वक्त वो जेल में है। तो शिवानी शुक्ला ने ये बात कही है कि जैसे ही हम विधायक बनेंगे हम अपने पिताजी को छुड़वा करके लाएंगे, इसलिए वो मत मांग रही है। हमको ही बात बताइए, जनता वोट किसी को जेल से निकालने के लिए देती है कि सरकार बनाने के लिए देती है या प्रतिनिधि चुनने के लिए देती है? वो तो वोट मांग रहे हैं पिताजी को निकालने के लिए। उनको वोट मांगना चाहिए इस विधानसभा के विकास के लिए, न कि अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए। वोट से कोई अपराधी नहीं छूटता है, कोर्ट से छूटता है। वो कोर्ट जाके छुड़ा है, वोट मांग के नहीं छुड़ा है। 2000 वाला इलेक्शन में भी यही अनु शुक्ला जी वोट मांगी थी, आचरा फैला करके कि हमें वोट दीजिए, हमारे पति को जेल से निकाल दीजिए। फिर अभी रोते चल रही है कि हमारे पति जेल में है, उनको निकाल दीजिए। वही मुन्ना शुक्ला जी कहने वाले हैं कि मुन्ना पैदा ही लिया है कानून तोड़ने के लिए। ये मुन्ना शुक्ला है, गोली नहीं चलेगा। राजद की विधायक एक सेकंड, सुनिए, राजद की विधायक प्रत्याशी के रिश्तेदार ये बात कह रहे हैं जी। नहीं, खुद हाँ प्रत्याशी के पिताजी ये बात कह रहे थे कि मुन्ना पैदा ही लिया है कानून तोड़ने के लिए। उनके पिता शिवानी जी 56 चलाने के लिए। ब्रज बिहारी जी रामा देवी साहू जी जो हैं उनकी पति की हत्या के केस में गए हैं और फिर निकालेंगे, फिर किसी साहू जी का हत्या होगा। क्या लगता है इन्हीं माफियाओं को दबाने के लिए बाबा को भेजा गया था? बाबा हाँ, बस वही बाबा को। और एनडीए सरकार, मेरे बीजेपी सरकार बनेगा, ये लोग सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग शांत हो जाएगा। जनता का कहना है, जनता का रुख आप देख सकते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ लालगंज की धरती पर पधारे, लोगों ने अपना प्रेम, अपना आभार उनकी तरफ व्यक्त किया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बिहार चुनाव को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राजनीतिक सोच और समझ क्या कहती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।